नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वनडे वर्ड में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था अशोक के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों, अशोक के बारे में हमने देख लिया था, जो बहुत डिटेल में नहीं, बहुत ब्रीफ में देखे थे दोस्तों, जो बिहार के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आज की क्लास में दोस्तों हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, आज देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं मौर्य प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रांतों को विभाजित किया जिन्हें चक्र किया जाता था। अपने प्रांतों को चंद्रगुप्त 4 प्रांतों में विभाजित किया जिन्हें चक्र कहा जाता था। दोस्तों अशोक काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई। दोस्तों उस समय जो मौर्य प्रशासन था, प्रशासनिक व्यवस्था, उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य था तो अपने प्रशासन को चलाने के लिए इन्होंने 4 भागों में बंटवारा किया कि हम अपनी व्यवस्था को 4 भागों में बंटवारा करेंगे, जिन्हें उस समय चक्र कहा गया। क्योंकि 4 थे तो इसकी वजह से उसको चक्र कहा गया। अशोक के काल में दोस्तों ये चक्रों की संख्या 5 हो गई। इन 5 में जो थे वो थे प्राची, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग। दोस्तों ये परीक्षा में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कितने प्रांतों में अपने प्रशासनिक व्यवस्था को बांटा था अपने, तो ये 4 था। तो दोस्तों जो 4 बांटे थे यहाँ तक, तो दोस्तों इनकी राजधानी पूछा जाता है। दोस्तों प्राची जो इस समय एमपी में है उसकी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र में थी, उत्तरापथ की तक्षशिला में थी, और दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी, और अवंती की उज्जैनी थी, और कलिंग की तोसली थी। तो दोस्तों इस तरीके से परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसकी राजधानी दोस्तों पूछी जाती है। इन चक्रों का प्रशासन कुमार मात्र करते थे, या कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। जो इन चक्रों की राजधानी थी दोस्तों, आप लोग देखें पाटलिपुत्र, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उज्जैनी या तोसली। दोस्तों इनकी जो देख रेख करता था उसे कुमारा मात्र, कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। दोस्तों जिले का प्रशासन सैनिक अधिकारी स्थानिक था। जो इस समय दोस्तों प्रांतीय प्रशासन थी मौर्य शासनकाल में, जिले के प्रशासनिक अधिकारी, जो जिले का प्रशासनिक अधिकारी जो अपना प्रशासन चलाता था उस समय को, उसे स्थानिक कहा जाता था। दोस्तों ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि मौर्य प्रशासन में जिले की प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो वो था स्थानिक। तो दोस्तों जो आगे चलकर देखते हैं, जो गोप 10 गांवों का प्रशासक था। ये भी दोस्तों पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में गोप क्या था, तो गोप क्या था, 10 गांवों का प्रशासक था। जैसे दोस्तों एक गांव का इसमें प्रशासक प्रधान होता है, उसी तरीके से 10 गांवों का जो प्रशासक था उसे गोप कहा जाता था मौर्य प्रशासन में। दोस्तों में नगर में पुलिस व्यवस्था की व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। उस समय नगर में दोस्तों पुलिस व्यवस्था भी थी जिसे रक्षित कहा जाता था। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग दोस्तों देखेंगे तो ये सब कहीं ना कहीं हर पूछा ही है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों जो एग्रोनोमोई था वो प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था में उसे जिलाधिकारी कहा जाता था, और एंटीनोमोई को नगर आयुक्त कहा जाता था। दोस्तों ये पूछता है, यूपीपीसीएस में पूछा था कि एग्रोनोमोई, यूपीपीसीएस भी पूछ चुका है, समीक्षा अधिकारी भी पूछ चुका है दोस्तों यूपी के, कि एग्रोनोमोई कौन था। तो एग्रोनोमोई को जिलाधिकारी कहा जाता था, और एंटीनोमोई को नगर आयुक्त के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये पूछता है इनकी सैन्य व्यवस्था, जो मौर्य साम्राज्य था उसकी सैन्य व्यवस्था क्या थी। दोस्तों ये 6 समितियों में विभक्त थी। ये भी दोस्तों पूछता था कि मौर्य प्रशासन कितने समितियों में विभक्त था, ये 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में दोस्तों 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे, 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे, यानी 6 समिति, इसमें कितने विशेषज्ञ थे, 5, यानी 30 लोग हो गए। तो दोस्तों इसमें 6 समितियों में विभक्त थी, प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे, तो यानी 30 हो गए। दोस्तों इसमें 5 जो सैन्य थे, इसमें थी पैदल सेना, अश्वसेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना।
तो दोस्तों इस तरीके से 5 सैन्य विशेषज्ञ जो थे, पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना थी। दोस्तों सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। दोस्तों जो सैनिक प्रबंधन था, ये सैनिक का जो प्रबंध देख रेख करता था कि कौन इसकी देख रेख करेगा, कैसे क्या चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इनको अनाज मिल रहा है कि नहीं, खाने की क्या है, क्या ज़रूरत है, क्या कमी है, क्या बेसी है। उसके सैनिक प्रबंधन का जो सर्वोच्च अधिकारी था उसे अंतपाल उस समय कहा जाता था। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों 6 समितियों में विभक्त थी। दोस्तों ये जो है मेगास्थनीज कहता है, मेगास्थनीज कहता है, जब भारत आता है मेगास्थनीज कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सेना, 6 लाख पैदल सेना, 50,000 अश्वरोही और 9,000 हाथी और 800 रथ थे। ये कौन कहता है दोस्तों? मेगास्थनीज। ये दोस्तों पूछता है कि कौन कहा है कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सेना थी, या यही ये पूछ देगा केवल कि कौन कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 अश्वरोही थे। कोई भी उठा सकता है इसमें क्वेश्चन। तो कौन था? ये मेगास्थनीज ने कहा था। दोस्तों अशोक की मृत्यु जो हुई थी वो 232 ईसा पूर्व में हुई थी लगभग। तो इस तरीके से दोस्तों अंतिम मौर्य साम्राज्य सम्राट जो था वो बृहद्रथ था। दोस्तों ये मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम सम्राट था वो बृहद्रथ था, और जो बृहद्रथ था उसका सेनापति दोस्तों था पुष्यमित्र। जो पुष्यमित्र था वो वही पुष्यमित्र है जो पुष्य शुंग वंश की संस्थापक है, पुष्यमित्र शुंग। वही एक जो बृहद्रथ था, बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र था। इन्होंने अपने शासक यानी बृहद्रथ को हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है शुंग वंश, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। तो दोस्तों इस तरीके से मौर्य शासक पूरा ख़त्म हो गए, मौर्य साम्राज्य ख़त्म हुए। जो इम्पोर्टेंट था परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने पढ़ा दिया है। तो आइए एक बार दोस्तों और रिवीजन कर लेते हैं सरसरी निगाह से। आइए, अपने प्रांतों को चंद्रगुप्त 4 प्रांतों में विभक्त किया था जिन्हें चक्र कहा जाता था। जब दोस्तों अशोक आया तो चक्रों की संख्या 1 थे और बढ़ा दी, वो 5 हो गए। 5 थे, पाँचों की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन थे? प्राची जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, और दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी, अवंती की उज्जैनी थी, कलिंग की तोसली थी। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये पांचों की जो राजधानियाँ थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपी पीसीएस देख लीजिए, एमपी पीसीएस देख लीजिए, बिहार पीसीएस देख लीजिए, यूपी आरओ देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में कहीं न कहीं ये जरूर आया होगा कि किसकी राजधानी प्राची की राजधानी की थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग तोसली। ये दोस्तों तो अक्सर पूछ ही लिया जाता है, तो इस वजह से इसको बहुत दृष्टिकोण से आप देखते रहिएगा अच्छे से। दोस्तों इन चक्रों का प्रशासन कुमारामात्य, जो प्रशासन चलाते थे इन चक्रों का, उसे कुमारामात्य या कुमार या आर्यपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों जो जिले का प्रशासनिक अधिकारी उस समय था उसे स्थानिक के नाम से जाना जाता था। जो मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासनिक अधिकारी दोस्तों था उसे स्थानिक के नाम से जाना जाता था, जो यहाँ हमने मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मौर्य प्रशासन में दोस्तों हम वही पढ़ाए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, अब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है खाली उसी को पढ़ाया है। तो इस तरीके से दोस्तों किसी को हल्के में ना लीजिए, सबको आप लोग याद रखिएगा। आइए दोस्तों, तो उस समय जो था गोप किसे कहते थे दोस्तों? 10 गाँव का प्रशासक था। मौर्य प्रशासन में जो गोप था, गोप का काम था वो गाँव का प्रशासक था। 10 गाँव का एक प्रशासक होता था। और नगर में पुलिस व्यवस्था थी उस समय दोस्तों। उस समय नगर में जो अपने मौर्य प्रशासन था उस समय नगर में पुलिस व्यवस्था भी कर रखा था। जैसे इस समय पुलिस प्रणाली, उसी समय मौर्य साम्राज्य में भी नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था दोस्तों। ये रक्षित हो गया। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने दे दिया कि इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये जो एग्रोनोमोई था उस समय उसे जिलाधिकारी कहा जाता था, और एंटीनोमोई नगर आयुक्त कहा जाता था। दोस्तों इसको इस तरह भी पूछ सकता है कि मौर्य शासन में जिलाधिकारी को क्या कहा जाता था? उसे एग्रोनोमाई कहा जाता था, और नगर आयुक्त को एंटीनोमोई कहा जा सकता था। दोस्तों इस तरह भी इसको पूछ सकता है, इस तरह भी और इस तरह, किसी भी तरीके से उलट पलट के इसको पूछ सकता है। दोस्तों जो उसमें सैन्य व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य की वो 6 समितियों में बटी थी।
6 समितियों में विभक्ति, प्रत्येक समिति में 5 सैन्य व्यवस्थाएं होती थी, सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पहला थी अश्वसेना, पैदल सेना, अश्वसेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना। दोस्तों इन सैनिक प्रबंधनों का जो ये 5 सैन्य प्रबंधन बने थे, इस सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। दोस्तों मेगस्थनीज कहता है कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सेना, 50,000 अश्वरोही और 9,000 हाथी थे, 800 रथ थे। दोस्तों अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में लगभग हो गई। जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था वो था बृहदत्त। बृहदत्त का सेनापति था वो पुष्यमित्र था, जो उसका सेनापति था। आगे चलकर इन्होंने अपने राजा यानी बृहदत्त की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, और आगे चल के एक नया वंश की स्थापना की जिसका नाम शुंग वंश पड़ा, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। तो इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास में हमने मौर्य प्रशासन की व्यवस्था देखा है। तो कल की क्लास में देखेंगे दोस्तों शुंग वंश कि शुंग वंश कैसे है। तो इस तरीके से दोस्तों धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। जय हिंद।